अरविंद केजरीवाल को कल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ईडी की उन 4 दलीलों के बारे में जो कि खारिज हो जाती है, क्योंकि ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी। ऐसे में ईडी की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि एक गलत परंपरा सेट होगी। और ये कहा गया था कि चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है, ना ही कानूनी अधिकार है। लेकिन ऐसी कौन सी दलीलें हैं, ऐसी कौन सी 4 ईडी की दलीलें हैं जो टिक नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट में और उनको अंतरिम बेल मिल जाती है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उन 4 दलीलों को मैं जिक्र करूं उससे पहले आपको बताऊं कि ज्यादा लंबी अवधि के लिए उनको बेल नहीं मिली है। 21 दिन है और 1 जून को उनकी बेल की मियाद खत्म हो रही है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। चुनाव प्रचार का आगाज उन्होंने कर दिया है। हनुमान जी के मंदिर गए, दर्शन उन्होंने किए और रणनीति का खुलासा भी किया कि आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि दिल्ली की सीटों के अलावा उनकी पार्टी पंजाब में भी चुनावी मैदान में है और ऐसे में भगवंत मान जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और वहां पर भी वो प्रचार करेंगे। तो रणनीति का खुलासा तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडी की उन 4 दलीलों के बारे में। ईडी ने ये कहा था कि चुनाव तो हर साल होते हैं, तो एक गलत परंपरा सेट होगी, एक समाज में गलत मैसेज जाएगा किस तरीके से आप चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे रहे हैं। तो ये पहली दलील ईडी की तरफ से थी। अब दूसरी दलील ईडी की तरफ से क्या थी, ये बताते हैं कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल मिलती है तो कानून के शासन के लिए अभिशाप होगा, ये समानता के भी खिलाफ होगा, ये ईडी ने कहा। और केजरीवाल को जमानत से ऐसा उदाहरण पेश होगा कि कोई भी अनैतिक और विवेकहीन नेता अपराध करेगा और जांच से बचने के लिए एक के बाद दूसरे चुनाव का बहाना बनाकर अंतरिम जमानत की मांग करता रहेगा। ये दूसरी दलील ईडी की तरफ से रखी गई, ये भी दलील उनकी नहीं मानी गई। अब तीसरी दलील ईडी की तरफ से क्या थी कि केजरीवाल को जमानत देने से 2 तरह के लोगों का वर्गीकरण होगा। अब ये 2 तरह के लोग कौन है, ये आपको बताते हैं। पहले वर्ग में वैसे लोग आएंगे जो कानून के शासन से बंधे होंगे और दूसरे राजनेता आएंगे जो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। ऐसे तो ईडी की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे नेता हैं जो जेल में बंद हैं, जो चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। चाहे हम प्रत्याशियों की बात करें, जेल में रह करके वो चुनाव लड़ते हैं, प्रचार के लिए बाहर नहीं जाते हैं। तो फिर कानून सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। चौथी दलील जो ईडी के द्वारा रखी गई वो बताते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई तो हर अपराधी चुनावी राजनीति में आकर प्रचार अभियान में शामिल होगा और रियायत हासिल करेगा। तो आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो एक नजीर की तरह होता है, उसका उदाहरण दिया जाता है कि ऐसा हो चुका है। सर्वोच्च अदालत का ये फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये 4 दलीलें जो ईडी के द्वारा दी गई उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई।